अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाते ही कर लो सजनी साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा। ओम शांति। मुरली का क्या महत्व इस गीत में सुना। मैं मुरली शुरू करूं उसके पहले एक दो बातें जो आज से आपके ये महावाक्य शुरू होने वाले, ये कोई मिक्सचर इसमें नहीं है। डायरेक्ट निराकार
ज्योति बिंदु शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान दिया वो वर्ड टू वर्ड इसमें है। पूरे विश्व के अंदर, सिर्फ भारत नहीं, माउंट आबू से ये हमारी सारी ब्रांचेस पर जाते हैं और सुनाए जाते हैं। आप सबका एडवांस कोर्स है तो आपके लिए अलग सिलेक्टेड मुरलीज है, वो कल से प्रारंभ होंगी। आज हम आपको मुरली की स्टार्टिंग तो कर ही रहे हैं। एक दो बात और इसमें, कई पूछ रहे थे कि दीदी रोज एक जैसे ही सुनाया जाएगी क्या मुरली? जैसे नहीं प्रेयर होता है, पाठ होता है, तो नहीं, ये तो ज्ञान है, पढ़ाई। और पढ़ाई में अलग अलग लेसन्स होते हैं, हर दिन का लेसन अलग अलग होता है। तो कोई भी आपको पढ़ के सुनाए, दीदियां एक्सप्लेन करेंगे, पर अंदर में रहे परम आत्मा के महावाक्य, भगवान टीचर और स्टूडेंट मैं आत्मा, मैं भगवान का विद्यार्थी हूं। अब विद्यार्थी जीवन प्रारंभ हो गया और भगवान टीचर बनके ये ज्ञान सुना रहा है ताकि मैं पुनः मनुष्य से देवत्व की ओर चल सकूं। तो अलग अलग सब्जेक्ट पर रोज बाबा स्पष्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो विषय मुरली में बाबा कवर करते हैं वो दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें होती है। जो भी हमारे मन में आध्यात्म जगत के प्रश्न उठते हैं, देखिए शिविर में तो एक ए फॉर एप्पल हुआ। अब स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे गहरे प्रश्न, कई प्रश्न होते हैं कि किसी का अमीर घर में जन्म, कोई बचपन से कम पढ़ा, इन सब के पीछे कर्मों की फिलॉसफीज क्या है, कितने जन्म, कहां से आए, कहां जाना, संसार नाटक का संपूर्ण ज्ञान, ये सब मुरली में एक एक करके बाबा खोलेंगे। फिर बेस्ट मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट, सबसे बड़ा मनोचिकित्सक परमात्मा है। जो व्यवहारिक जीवन में प्रश्न उठते संबंधों में, कोई मुझे बहुत इंसल्ट कर रहा है, कब तक सहन करूं, क्या स्टेज होनी चाहिए, वो सब बाबा बताएंगे। कोई अचानक लाइफ में परिस्थिति, परीक्षा, एग्जाम आ जाती है, संकट, कैसे उसका सामना करूं। जीवन में कभी कभी खालीपन, उदासी, लोनलीनेस लगता है, कैसे उसको भरूं। एंजाइटी, डर या नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, ये सारे प्रश्नों का जवाब बाबा बताएंगे। तो उस विधि से सुनिएगा कि बाबा मेरा मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। और इसीलिए मैंने कहा इतनी ऊंची पढ़ाई है। आज हम डॉक्टरी पढ़ते हैं, सीए, सीएस, इंजीनियरिंग, वकालत, कितने साल लग जाते हैं। आप देखते हैं ना, घर में बच्चे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इतनी ऊंचा ज्ञान है। बहुत सिंपल, वो पढ़ाई तो बहुत टफ है, डॉक्टर, वकील, उसकी तो इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने जो दिया, उसको समझने के लिए 15 दिन नहीं, मैं तो ऐसा निवेदन करती, महीना, 2 महीना तो दीजिए। उसके बाद आप खुद जज करिए, 1 महीना सुनिए, 2 महीना सुनिए कि इस ज्ञान को सुनने के बाद
मेरी लाइफ के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। आपको खुद लगेगा 1 महीना सुना, 2 महीना सुना, क्या मेरे अंदर रोशनी आई, क्या जानकारियां मिली। खुद लगेगा क्रोध का लेवल कितना डाउन हुआ, मेरी हेल्थ पर क्या इफेक्ट हुआ। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की टीम है, आपको बताया था। तो कैसे मुरली से हार्ट पेशेंट के ब्लॉकेजेस खुल गए। हजारों हार्ट पेशेंट की धमनियां, और ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ भावनात्मक नहीं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे यहाँ माउंट आबू में, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और साइंस, जो पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, ये पूरे रिसर्च पेपर प्रोड्यूस हुए कि कैसे कैसे जब हम मुरली सुनते हैं वो ज्ञान अंदर जाता है। आप सिंपल भाषा में समझ लो, चिंता, डर, एंजाइटी, उदासी, इससे नेगेटिव हार्मोन रिलीज होते हैं। तो फिर कहीं इधर ब्लॉकेज होता, कहीं घुटनों में ब्लॉकेज होता, कहीं हार्ट में होता। पॉजिटिव विचार अंदर जाते हैं, इसमें पॉजिटिव भी नहीं, पॉजिटिव से भी ऊंचा आध्यात्मिक परमात्मा के द्वारा दिए विचार। तो जैसे जैसे ये विचार अंदर जाते जाते इसको आप सोचने लगते, तो शरीर के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स, केमिकल्स बनना शुरू होते हैं, और उससे फिर जो ब्लॉकेजेस है, दर्द है, वो सब दूर होता है। तो ये तो खुद एक्सपेरिमेंट करने की बात है। इसीलिए आप सबके लिए 15 दिन का एडवांस कोर्स रखा कि शिविर में ये तो एक ब्रीफ जानकारी हुई कि भाई हाँ, आप आत्मा हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। समय का ज्ञान मिला कि अब नई दुनिया आने वाली है, शिव बाबा आए हैं मुझे मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने, और बाबा मुझे अपने सारे खजाने इस समय दे रहे हैं। पर वो सब भरना कैसे, वो सब मुरली से आपको सुनने को मिलेगा। अभी तक शिविर में किसी ने कॉपी पेन लाए नहीं लाए, कोई बात नहीं, कल से नोटबुक पेन, क्योंकि आपका विद्यार्थी जीवन प्रारंभ हो गया। जो लिख सकते कॉपी पेन साथ में लाइएगा। पूरी मुरली नहीं नोट करनी होती, मेन पॉइंट्स नोट करना होता है। आज तक तो इंजेक्शन प्रिंट करे हुए मिल रहे हैं, कल से दीदियां आपको होमवर्क लिखवा देंगी कि ये सोचना, ये इंजेक्शन है, ठीक है। तो चलिए हम सुनेंगे बाबा के द्वारा उच्चारे महावाक्य। आज की जो सारी मुरली है वो इस पर है कि प्रैक्टिकल जीवन में अगर आप अपने को ज्योति स्वरूप आत्मा शक्ति समझकर कर्म करोगे तो उसके फायदे क्या। पूरा ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है। आज से आप अपना जीवन आध्यात्मिक लेबोरेटरी बना दीजिए, ठीक है, आध्यात्मिक प्रयोगशाला। जो बाबा कहे उसको अनुभव करिए। तो चलिए प्यार से सभी एक साथ बोले ओम शांति। सुनेंगे हम बाबा की मुरली। कई शब्द नए बहुत आएंगे, आपने नहीं सुने होंगे, वो हम लोग आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे होती है मुरली की, सब ऐसा सोचो आत्मा बिंदी यहां बैठी है, आत्मा सुन रही है परम आत्मा के महावाक्य। तो बाबा कह रहे मीठे बच्चे। किसको कहा बच्चे? शरीर रूप से तो आयु में भले ही बड़े हैं, पर भगवान के हम कैसे बच्चे? क्या कह रहा बाबा? मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन। अशरीरी बनो। अब जो लिखा है वो नोट करें।
अशरीरी माना ब्रैकेट में लिखिए शरीर से अलग आत्मा समझो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखो एक लाइन में कितनी बड़ी औषधि। अशरीरी बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सतो प्रधान, सतो प्रधान माना ब्रैकेट में लिखो शुद्ध, पवित्र, सातों गुणों से भरपूर बन जाएंगे। ये टाइटल है। अब बाबा कहते सुनते जाइए। बच्चे, देखो बाबा बच्चे बच्चे कह के समझाते। सुख के दिन आएंगे, दुख के बादल मिट जाएंगे। कैसे? कौन से दिन आने वाले? कल क्या बताया था? कौन सा समय आने वाला है सृष्टि पर? बोलिए सतयुग। अब मुरली में आंसर दीजिएगा। ये तो पढ़ाई शुरू हो गई ना। तो बाबा धीरज दे रहे, पेशेंस दे रहे कि ये आत्माओं अब स्वर्णिम युग, सुखमय संसार आने वाला है। और वो तो चलिए भविष्य की बात। अभी आप शिव बाबा के बन गए तो आपके सुख के दिन अब शुरू हो गए। तो फर्स्ट इंजेक्शन लिखिए जो याद करने का है सारा दिन। लिखिए मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। फिर बोलती हूं मैं, ये आपको हर 2 घंटे में, 1 घंटे में 1 मिनट याद करना है। मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। बोलेंगे सभी, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। अरे बाबा इतनी धीरे, आज क्या हो गया वॉल्यूम? चलिए बोलिए जोर से। बहुत अच्छा। तो इससे क्या होगा? हर घंटे सोचेंगे ना, सोच का असर होगा शरीर पर। अगर सोचेंगे मेरे जैसा दुखी इंसान कोई है ही नहीं, तो शरीर में भी दुख के हार्मोन्स जाएंगे। शरीर भी कहेगा मैं भी बहुत दुखी हूं, मैं भी बहुत दर्द में हूं। और दुख है भी, पर जैसे जैसे सोचेंगे सुख के दिन शुरू हो गए, सुख के दिन शुरू हो गए, तो आपके सोचने में इतनी ताकत जनरेट होगी कि दुख समाप्त होता जाएगा और सुख के दिन आते जाएंगे। व्यक्ति के सोचने में बहुत पावर है। और जब शिव बाबा को याद करके कोई चीज सोचते हैं तो वो तो परमात्म पावर आ जाती है। वो संकल्प तो सिद्ध होता ही है, बशर्ते वो संकल्प निस्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ के लिए नहीं कि इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये नहीं। कितनी गहरी बात मैंने बताई। साधारण व्यक्ति के सोच में भी बहुत ताकत है, पर जब आत्मा शिव बाबा से ऊर्जा लेकर कनेक्ट होकर फिर कोई सोचती है, परमात्म पावर उस सोच को सफल कर देता है। रोज सोचो मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। रोज आपको अलग अलग नहीं मिलेगा क्या क्या सोचना। ये पहला पॉइंट जो सोचना है। अब बाबा क्या कहते सुनिए। मीठे मीठे बच्चे, बाबा ऐसे प्यार से समझाते हैं, क्योंकि सबने तो डांटे लगाई, कोई काम के नहीं, कहां से आ गए धरती पर, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं घर में, ऐसा कहते ना लोग। पर बाबा क्या कहते, मीठे मीठे बच्चे अशरीरी बनते जाओ और बाबा को याद करते रहो। अब बाबा तो कह रहे हैं कैसे बनना आत्मा, वो मैं आपको बताऊंगी। अब इसके फायदे क्या है वो आप नोट करना चाहें तो लिखिए। बाबा बता रहे, फर्स्ट, बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पहला फायदा, अगर रोज आप दैनिक जीवन में आत्मा समझेंगे तो पहला फायदा, सारे दुख दूर। देखो कितनी बड़ी दवा, औषधि, इसका अनुभव करना, एक्सपेरिमेंट।
कोई भी दुख आ जाए, मानो तन का आ गया, शरीर की बीमारी, बीमार हो, डायबिटिक हो, हार्ट पेशेंट हो, ये सोचेंगे तो बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं और बीमारियां बढ़ती जाती है। और उसकी जगह बीमारी है भी, चलो दवा ले लो जो भी लेनी है, पर जितना आप सोचोगे मैं आत्मा हूं, मैं एनर्जी हूं, इसको हम कहते हैं सोल कॉन्शियस। तो आत्मा हूं, सोल कॉन्शियस सारा दिन रहने से ऑटोमेटिक हीलिंग एनर्जी, रोग प्रतिरोधक शक्ति जनरेट होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है आत्मा एनर्जी समझने से। और कुछ दिनों में आप पाएंगे आत्मा समझने से कई बीमारियों से ऑटोमेटिक मुक्ति, तन का दुख खत्म, मन का, धन या संबंधों में भी जब सोचते हैं ना, ये अपना है, ये पराया है, ये फलाना है, जब ज्यादा मेरापन आता है तो मोह जागृत हो जाता है। मोह भी दुख का कारण, और या तो फिर नफरत आ जाती है, ये व्यक्ति कोई काम का नहीं, ये ऐसा है। आत्मा सोचेंगे तो लगेगा सभी हमारे, आत्मिक प्रेम, तो आत्मिक भावना से निस्वार्थ प्यार, सब आत्मा है, वसुधैव कुटुंबकम, सबसे प्यार से बात करना। तो एक प्रैक्टिस करिए, जिसको भी आप देख रहे हैं, घर है, ऑफिस है, दुकान है, जो भी है, रोल बजा रहे हैं, कोई किसका, पर मूल स्वरूप में ये सब क्या है, ज्योति बिंदु आत्मा। और फिर आप देखिए कैसे ऑफिस का वायुमंडल, घर का वायुमंडल बदलता। तो जब भी दुख आए उस समय तुरंत याद करना, मैं कौन, आत्मा, एक एनर्जी, एक ऊर्जा। कैसे फील करना सारा दिन में, आपको करवाएंगे भी। चलते फिरते बस ये अपने से बात करना है कि ये शरीर तो पंच तत्वों से बना पुतला है, ये तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाना है। अपने से बात करो, मैं कितनी छोटी बिंदी आत्मा, पर कितनी पावरफुल ऊर्जा, स्टार। जब मैं शरीर में प्रवेश करती हूं तब आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं और मुख से बोलती हूं। मैं तो अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते। ऐसी खुद से प्रैक्टिस करिए, वो अभी हम करवाएंगे आपको। दूसरा फायदा लिखिए आत्मा समझने का, बाबा कह रहे हैं, माना ये अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सारे दुख दूर। दूसरा, तुम सतो प्रधान, सतो प्रधान माना ब्रैकेट में लिखिए सातों गुणों से भरपूर, माना आत्मा की प्रैक्टिस करेंगे तो जो 7 गुण है, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, इसकी डिग्री क्या होती जाएगी, बढ़ेगी। समझ आ रही है मुरली ना? सतो प्रधान बन जाएंगे। तीसरा फायदा लिखिए, तुम्हारी कर्मातीत, कर्मातीत अभी इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में लिखिए कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त, कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त अवस्था हो जाएगी। आत्मा समझने के 3 फायदे अभी तक बाबा ने बता दिए। देखिए तनाव क्यों होता, जो भी कर्म आप कर रहे हो वो बंधन डाल रहा है, बंधन पैदा कर रहा है, कर्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। जितना आत्मिक भाव से कर्म करेंगे, किसी को सुख देंगे, हेल्प करेंगे, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो कर्म मैं कर रही हूं, चाहे डेली रूटीन में भी, वो कर्म मुझे बंधन पैदा
नहीं कर रहा है। एक कर्म भी करेंगे, ट्रस्टी भाव, निमित्त भाव। चलिए आत्मा की हम प्रैक्टिस करें। पहले थोड़ा म्यूजिक बजेगा, मेडिटेशन। बाबा ने जो काम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अलर्ट होके बैठे। अनुभव करें जिस तरह आकाश में सितारे चमकते हैं, मस्तक पर चमकता सितारा ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करें। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं, जड़ शरीर को चलाने वाली। मस्तक सिंहासन पर विराजमान। आहा, मुझे आत्मज्ञान मिला। मैं आत्मा सितारा। मैंने अनेक जन्म में अनेक शरीर रूपी वस्त्र लिए और छोड़े। कभी मेल का कॉस्ट्यूम, कभी फीमेल का वस्त्र। वस्त्र बदलते गए, परिवार बदलते गए, रिश्ते बदलते गए, रोल बदलते गए। कभी डॉक्टर, कभी वकील, कभी टीचर। पर मूल स्वरूप में मैं एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक ज्योति बिंदु, पावर, लाइट हूं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, एटम बॉम्ब्स भी मार नहीं सकते। मैं अविनाशी हूं, अमर हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अनुभव करें, आत्मा मस्तक पर विराजमान सितारा मुझसे शांति के वाइब्रेशन, शांति के हरे रंग की किरणें चारों तरफ फैल रही है। मैं शांत हूं, समस्याएं भी शांत है। सातों गुणों से भरपूर आत्मा हूं। सात रंग की लाइट, वो प्रकाश मुझसे फैल रहा है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद में हूं। मुझसे आनंद की बैगनी रंग की लाइट दूर दूर तक फैल रही है। आनंद स्वरूप हूं। मैं बहुत सुखी आत्मा हूं। मस्तक पर विराजमान देखिए खुद को।
मुझसे सुख की गोल्डन लाइट चारों तरफ फैल रही है। मैं सितारा और मुझसे सुख का प्रकाश। मैं शांत हूं, बहुत सुखी हूं। मैं शुद्ध पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। मुझसे पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। अनुभव करिए, मेरे सिर के ऊपर चमक रहे परम पिता शिव बाबा। बाबा शांति का सागर, उनकी शांति का फव्वारा। मुझ में आ रहा है। मेरी शांति बढ़ती जा रही है। शांति अंदर समा रही है, वर्षे में मिल रही है। बाबा सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश आत्मा में आ रहा है। ईश्वरीय शक्तियां मुझ में आ रही है। वो प्रकाश, वो वाइब्रेशंस। आहा, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। ईश्वरीय शक्तियों से जीवन की समस्याएं समाप्त हो गई। अंदर का डर निकल गया। बाबा सुखों का सागर, सुख का फव्वारा आ रहा है, गोल्डन लाइट। जीवन में सुख, ईश्वरीय सुख बढ़ रहा है। सातों गुणों से भरपूर आत्मा चमक रही है। शुद्ध, पवित्र, सुखी, ज्ञान स्वरूप आत्मा। ओम शांति। ये प्रैक्टिस करना 2 मिनट करिएगा। कितना मिनट? 2-2 मिनट से शुरू करिए। एक और बहुत बड़ा फायदा बताती हूँ। मानो कोई बहुत गुस्से वाला आदमी आपके सामने आता है, किसी के अंदर बहुत नफरत भरी है, परिवार में होता है ना। अगर हर आत्मा को उसके मूल रूप में देखोगे, रोज बोलना नहीं उसको, उसके लिए सोचना कि ये तो शांत स्वरूप है, ओरिजिनल रूप में प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये तो बहुत सुखी आत्मा है, सातों गुणों से भरपूर दूसरी आत्मा को देखोगे, फील करोगे। ऐसा नहीं उसको सामने बुलाना कि इधर आओ। ये वाइब्रेशन, गुड विशेस, शुभ भावना, तो उस आत्मा के अंदर का भी वो सुख, वो शांति, वो प्यार, वो आनंद एक्टिवेट होगा। और आप रोज वाइब्रेशन दोगे, ये बहुत दुखी आत्मा है, ये बहुत क्रोधी है, ये काम का नहीं है, ये तो उदासी है। तो जैसा हम देखेंगे हमारे प्रति उसका बिहेवियर होता जाता है। तो शुरू करिए इसको। जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, भले कैसे भी हैं, सबको आप 5 मिनट देखो, विजन देखो यहां बैठे बैठे कि ये सब आत्माएं हैं, ज्योति रूप शिव बाबा की संतान, मूल स्वरूप, मूल रूप में शांत है, प्रेम स्वरूप है। उनमें भी कुछ चीज की कमी है तो बाबा को बाबा
इन पे भी आप अपनी शांति का प्रकाश बरसाइए, इन पे भी आप अपनी शक्तियां बरसाइए, इन पे भी आप अपनी सुख की लाइट बरसाइए। जैसे किसी व्यक्ति में कोई चीज की कमी होती है तो हम अपनी तरफ से उसको दान में देते, ले भाई ले, अन्न देंगे, कपड़ा देंगे, है ना। तो इसको कहते हैं शांति का दान, सुख का दान, किसी को प्यार का दान। माने जो उसमें नहीं है वो सातों गुण हम पहले किस में भरेंगे? बाबा से, अपने में। ये संबंधों को मधुर बनाने की बेस्ट टेक्निक करके देखिए, ठीक है? समझ में आई तो हाथ हिलाओ। वेरी गुड। ऐसी बहुत टेक्निक्स मुरली में मिलेंगी, दीदियां आपको बताती जाएंगी। अब बाबा क्या कह रहे सुनिए। बच्चे सवेरे आकर कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा भी नीचे आकर कहेंगे बच्चे गुड मॉर्निंग। आज से जीवन का एक नियम बनाइए, आंख खुलते ही सुबह सुबह ज्योति बिंदु शिव बाबा दिखाई दे। दिखाई माना ऐसा नहीं कोई सितारा, ज्ञान मिला है उस दृष्टि से देखना। और उठते ही बाबा को प्यार से कहो, माना दिन की शुरुआत परमात्मा के साथ। पहले भारत में सिस्टम था, हाथ जोड़ते थे देवी देवताओं के, माता पिता के पैर छूते थे। अब दिन की शुरुआत किससे होती है? कहते ना जैसा दिन शुरू करेंगे वैसे ही सारा दिन बीतता है। कई तो उठते से न्यूज़पेपर चाहिए। आजकल दिन की शुरुआत किससे होती है? उठते से व्हाट्सएप चेक करेंगे। तो मैंने आपको कहा था 2 घंटा तो ये सब नहीं करना चाहिए। अब शिविर किया है, कुछ तो परिवर्तन करें ना। एक तो सुबह जल्दी उठे, जितना अर्ली हो सकता, 5 बजे 6 बजे। जितना जल्दी उठेंगे वो जो हवाओं के अंदर भी वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं, प्रकृति भी, वो भी शरीर को स्वस्थ करती है। तो दिन की शुरुआत 15 मिनट 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट बाबा का ज्योति स्वरूप सामने देखकर बाबा से अच्छी अच्छी बातें करना कि वाह बाबा, अब तो आपने मुझे अपनी छत्र छाया में ले लिया। और भी दीदियां सुनाएंगी, जो आप तो ऐसा करिए सुबह उठकर बाबा को प्यार से गुड मॉर्निंग, और फिर जिस दिन का जो इंजेक्शन मुरली में मिला उसका चिंतन शुरू कर दीजिए सुबह उठकर। जैसे आज अभी दिया एक, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए, उठ के सोचो आप, तो आदत हो जाएगी। दिन की शुरुआत में आत्मा की बैटरी क्या कर लेंगे हम? चार्ज। सुबह चार्ज हो गई तो सारा दिन फिर हर घंटे 1-1 मिनट भी करेंगे तो चार्ज रहेगी, ठीक है? तो रात को 10 मिनट आप लोग के लिए कम कम बता रहे हैं। हम लोग तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते 3:30 बजे, 4:45 तक मेडिटेशन करते हैं, फिर हमारा जो भी स्नान आदि, इतनी बैटरी चार्ज करते हैं। पर आप लोग के लिए कहा 10 मिनट तो करिए, मिनिमम 15 मिनट करें, बहुत अच्छा। कुछ नहीं समझ में आए, शिविर में जो कार्ड दिए उसको ही पढ़िए, फील करिए, ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं सुबह उठकर क्या कहना? गुड मॉर्निंग। फिर बाबा भी आकर कहेंगे बच्चे गुड मॉर्निंग। अब मेडिटेशन में भगवान बाबा भी आपकी बातों का रिस्पॉन्स करेंगे। आपको ये सब एक क्लोज रिलेशन बाबा से डेवलप हो जाएगा। अब सुनिए, नेक्स्ट फायदा लिखिए जो लिख रहे हैं, आत्मा समझने का बेस्ट, बहुत बड़ा फायदा। आत्मा समझने से ही पाप कट जाएंगे। देखो एक एक लाइन में गहरी गहरी फिलॉसफीज है। पाप कटते जाए तब तो आत्मा पावन बने। अब आज देखिए, एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ये कर्मों की फिलॉसफी है।
कोई व्यक्ति कहता है मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, अचानक डिप्रेशन आ गया। कोई कहता है कुछ नहीं किया, अचानक ये बीमारी खड़ी हो गई इतनी बड़ी, अच्छी लाइफस्टाइल थी, हम तो सात्विक है। कई लोग कहते हैं अचानक क्या गड़बड़ हुई, नींद ही उड़ गई रात की, अचानक क्या हो गया, बहुत ज्यादा सोचने लग गए, शांति खत्म हो गई। क्या कारण इसका? क्यों अचानक लाइफ में चलते चलते डर लगने लग गया? कुछ किया नहीं मैंने, बता सकते? बोलिए। अचानक बहुत ज्यादा सोचने लग गए, बोलो। हाँ, राइट, एक्सपर्ट हो गए अभी आप, ताली बजाएं। इस जन्म में भले ही कुछ किया ना किया, आपको नहीं लग रहा भाई? आत्मा पर कल बताया था, रावण साहब की एंट्री कब से हुई थी? कौन से युग से? रावण साहब की कब से? द्वापर युग, बताया था ना। तो द्वापर और कलयुग दोनों युगों को मिलाकर हम सभी ने गलत गलत कर्म किए। समझना, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। और उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अकाउंट है, उसके कारण आज इतने डिप्रेशन हो रहे हैं, क्योंकि बोझ बहुत बढ़ गया। उसके कारण नेगेटिव थिंकिंग, उसके कारण संबंधों में टकराहट। कहते ना, हमने कर्ज ले लिया, दे ही नहीं रहा है व्यक्ति, मैंने तो अच्छी भावना से दिया, अब पता नहीं पूर्व जन्म में क्या किया हमने। तो पाप कर्मों के कारण अशांत हो रहे हैं, नींद चली गई, रिश्तों में टकराहट हो रही है, डिप्रेशन आ रहे, एंजाइटी हो रही है, अकेलापन लग रहा है, चिड़चिड़ापन, शरीर की बीमारियां। अब पाप खत्म हो जाए, उसके लिए व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? स्नान करेगा, इधर डुबकी लगाएगा, उधर डुबकी लगाता है। पर शिव बाबा क्या समझाते, अब सुनिए। जब तक आत्मा में शिव बाबा उसकी शक्तियों की, परम आत्मा की शक्तियों की वो किरणें अंदर नहीं जाती है, तब तक आत्मा के पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते। क्यों? ये भी समझ लो, इस मेडिटेशन का बहुत बड़ा फायदा, गुरु देवी देवता उनकी महिमा पाप कटेश्वर नहीं है, पापों को काटने वाला एक परमात्मा। तो जैसे जैसे उसकी लाइट अंदर जाती है, आप ज्योति बिंदु से कनेक्ट होते हैं, आपको लगेगा मेरे इस जन्म के भी और पूर्व जन्म के भी पाप डिस्ट्रॉय, विनाश हो रहे। और उसकी निशानी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जैसे जैसे बाबा से मेडिटेशन करेंगे, उसकी प्रकाश अंदर भरेंगे, शक्ति अंदर भरेंगे, आपको लग रहा है उड़ रहा हूं। एक पाप कर्म खत्म हो रहा है, हल्का, लाइट, तनाव से फ्री, खुशी बढ़ेगी, बोझ हट गया अंदर। तो इस मेडिटेशन से पूर्व जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा शुद्ध, पवित्र, उस देवत्व को प्राप्त करती है। कितना बड़ा फायदा, पर इसको करके देखना। ये जो कहते हैं ना लोग कि डिफरेंस क्या है इस मेडिटेशन में, तो देखिए मीठे भाई बहनों, नींद आना, डिप्रेशन दूर होना, शारीरिक बीमारियों में लाभ होना, कंसंट्रेशन बढ़ना, मेमोरी बढ़ना, रिश्तों में मधुरता, ये तो सब बाय प्रोडक्ट है, ये तो महीना भर में हो जाएगा आपका। 2 बात मेन है इस मेडिटेशन की। पहला डिफरेंस क्या है? इस मेडिटेशन द्वारा परमात्मा मिलन होता है। दूसरा, इस मेडिटेशन द्वारा पूर्व जन्मों के पाप कर्म विनाश होते हैं। तीसरा डिफरेंस, इस मेडिटेशन द्वारा हम अपने मनुष्य से देवत्व की ओर चलते हैं, जो संस्कार हमारे अंदर
स्टार्टिंग में थे। जब हम परम धाम से उतरे थे तो कल बताया था ना कितनी आत्मा देवत्व में थी, सारे गुण सारी शक्तियां, उस स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। तो जब परमात्मा मिलन होता है, उसके वरदान मिलते, उसकी शक्तियां मिलती, तो ये जो छोटी मोटी बात है जिसके लिए हम दवाइयां खाते हैं, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, एंजाइटी, फियर, ये तो अपने आप खत्म होता है, मूल जड़ों से ठीक हो जाते हैं आप। हीलिंग अंदर हील होता है तो ये तो सब अपने आप हील हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कितना आप समय दीजिए, महीना भर समझिए इस चीज को, फिर डिसाइड करिए। कल भी मैंने सुनाया था कि ब्रह्मा कुमारीज में हर प्रकार के लोग आते हैं। तो 1936 से स्टैब्लिश हुई ये संस्था, है ना, 87 इयर्स हो गए। अभी तो मेट्रो सिटी सब दूर है और हर प्रकार के लोग बिना पढ़े भी आते हैं, जो कुछ नहीं पढ़े हुए वो भी भगवान का ज्ञान समझ लेते हैं, और हाईली क्वालिफाइड भी आते हैं, गरीब भी आते, अमीर भी आते, हर समाज के लोग आते। पर वो लोग क्या करते, सिर्फ 1 घंटा उन्होंने अपनी लाइफ में इस ज्ञान को सुनने के लिए समय रिजर्व किया हुआ है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, ये नहीं कहना कि समय नहीं। ठीक है, हमने आपको सुनाया था ना, जो प्रेसिडेंट अपनी इलेक्ट हुई है वो भी कई सालों से जुड़ी है। तो जब वो लोग समय निकाल सकते हैं बड़े बड़े, मैंने आपको कहा ना, समय किस चीज के लिए नहीं होता, जिसको हम अर्जेंसी नहीं देते। तो मैं आप सभी खानगांव निवासियों से एक रिक्वेस्ट करती, इतनी ऊंची प्राप्ति हुई है, सब कुछ करिए, सिर्फ 1 घंटा कुछ महीना इस ज्ञान को सुनने के लिए दीजिए, बैटरी चार्ज करिए। उसके बाद अच्छा लगता है, आपकी चॉइस, कोई फोर्स नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसमें, आपकी चॉइस है। जब तक अच्छा लगे, लग रहा है बैटरी चार्ज हो रही है, आप आते जाइए, और जिस स्टेज पे आपको लग रहा है स्टॉप, आप स्टॉप कर दीजिए, कोई फोर्स नहीं। और अगर लग रहा है कि नहीं, मुझे तो इसको लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बनाना है, जैसे भोजन रोज खाते हैं, मुरली आत्मा का भोजन रोज सुनना है, तो आप रोज सुनिए। ठीक है, तो ये चॉइस आपकी रहेगी। ठीक है, अच्छा, तो इससे क्या होगा, पाप कट जाएंगे। अब बाबा और क्या कहते सुनो, बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन है नहीं। हमारा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए, इसके लिए हम कहां कहां नहीं भटके, इधर गए उधर गए, ये ग्रह, वो पूजा, वो पाठ, ये अंगूठी पहनी, ये मंत्र करा। अब बाबा कह रहे बच्चे, एक ही मंत्र, आत्मा समझकर परम आत्मा को याद करो, इससे कल्याण होगा। याद कैसे करना, मेडिटेशंस की टेक्निक क्या क्या है, वो सब आपको दीदियां सिखाती जाएंगी। देखिए, मुरली तो बहुत बड़ी है, हम तो कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स सुना रहे हैं, फिर कल से आपका विधिवत एडवांस कोर्स प्रारंभ होगा। ठीक है, क्योंकि आज तो उत्सव भी है ना, इसलिए कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स। अब बाबा कह रहे, बच्चे, बाबा तुम्हें जो कहते हैं वही तुम्हें करना है। अब सुनिए, ये क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिएगा, देखती हूँ कौन आंसर देते। इजी है, कल समझा था ना, उसी पर है। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा यहां आया, पाठ बजाने के लिए शरीर लिया, पूरे कल्प का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। क्या हुई बात, कौन से घर जाना, परमधाम। अब सुनिए,
जैसे दुनिया की आप फिल्म देखते हैं 2.5 घंटा 3 घंटा की रील होती है, फिर शुरू हो जाती है। अब इसमें कितनी बड़ी ज्ञान की बात है, सुनिए। ये जो बड़ी फिल्म है सृष्टि नाटक, इसकी एक बार की रील कितनी हुई? कितनी हुई एक बार की? 3 घंटा नहीं, कल सुनाया था, देखो किसको याद है? इधर से नहीं बोलना, इधर नहीं। हाँ जी, 2500, वेरी गुड। और कितनी हुई देखो जरा, किसको समझ में आया? एक बार के लिए, इधर नहीं बोलना। 1250, वेरी गुड। अच्छा, एक बार की पूरी टोटल 5000। ताली बजाओ, राइट आंसर। देखो दीदी, सबने समझ लिया है खाम गांव में, ठीक है। जैसे वो 3 घंटे की होती, ये बड़ी फिल्म कितनी हुई? 5000। अब बाबा क्या समझा रहे? बच्चे, एक बार का रील पूरा होने का समय आ गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एंड पर हम हैं। दी एंड होने वाला है पिक्चर का। जब एंड हो जाता है तो दुनिया के सारी आत्माएं, करोड़ों एक्टर्स के जाने का समय आ गया। बाबा आ गए हैं, समझना, सबको मुक्ति धाम जाना है, मुक्त करने आ गए। सब जाएंगे अभी होलसेल। फिर उसके बाद नई सिरे से फिल्म शुरू होगी। फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। सारा होलसेल स्टॉक आत्मा का कहां बैठेगा? परम धाम। अब जिसका जैसे जैसे समय इस ड्रामा में आएगा, वो वहां से उतरता जाएगा। जैसे होता है ना, फिल्म देखते हो, जरूरी थोड़ी सारे एक्टर स्टार्टिंग से आ जाएंगे। 1 घंटा फिल्म बीतेगी, उसके बाद आएगा कोई। किसी का स्टार्टिंग से एंड तक रोल, किसी का लास्ट में 10 मिनट के लिए ही है। तो ऐसे ही कोई लोग सतयुग से आ जाएंगे, कई त्रेता में एंट्री मारेंगे, कई द्वापर। जिसके जैसे कर्म किए वैसी वैसी एंट्री होगी। और एंट्री हो गई तो पूरा फिल्म करके ही जाएंगे, बीच में नहीं जा सकते। और आना भी सबको है। कोई सोचे परमानेंट वहीं बैठूं, जब भगवान को ही आना पड़ा तो फिर हम क्या है? एक्टर बना, वहां बैठने के लिए एक्टर नहीं है। अब आप सबका क्या विचार है? थोड़ा सोच के आंसर देना। जिसको सतयुग से एंट्री मारनी है, स्वर्ग के सुखों का भी आनंद लेना है, वो हाथ उठाओ। हाँ, खाम गांव में सब है। फिर जिसने नहीं उठाया मतलब उनको कब आना है? तो सतयुग में तो आना ही है ना भाई हमको। कौन आएगा? जो इस समय शिव बाबा का ज्ञान सुनेंगे, खुद के संस्कारों को सतयुग के लायक बनाएंगे, वो ऐसी सुंदर दुनिया में आने के लायक। क्वालिफिकेशन पढ़ाई उसकी है। जरा सतयुग की वीडियो दिखाओ तो भैया, दोनों वापस देखो कैसी दुनिया आने वाली है। कल देखा था ना, फिर देखते हैं। देखो, ऐसी दुनिया में जाना है भाई। हीरे जवाहरात, स्वर्ण के महल, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये शिव बाबा ने ज्ञान दिया। ऐसी दुनिया जहां साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण यहाँ चलेंगे विचरण। ये देखिए, पुष्पक विमानों में हम घूमेंगे, एकदम सीन चेंज होगा इस दुनिया का। फिर देखते रहिए वीडियो। ये कल्पना नहीं, ये सत्य है। सवेरा आने वाला है, डार्क नाइट चेंज। देखो, जहां सब प्रिंस प्रिंसेस हम खेल रहे, मोर मुकुटधारी, श्री कृष्ण वाली, श्री राधे वाली दुनिया जाना है ना। ऐसा क्या विचार है? हाँ, उसके लिए शिव बाबा से क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन। क्योंकि ऐसी भेज देंगे तो वहां भी झगड़ने लग गए तो एक देवता दूसरे की टांग खींचेगा। देखो देखो कितनी सुंदर दुनिया। देखो, रास विलास, सुखमय शांतिमय संसार। 2500 वर्ष के लिए कोई तनाव, दुख, अशांति नहीं। ऐसी दुनिया, वैकुंठ के बाग बगीचे।
देखते जाइए वीडियो और सुनते जाइए। लोगों को तो कंफ्यूजन है कि दुनिया में इतना भ्रष्टाचार पाप बढ़ रहा है, क्या होगा दुनिया का। बाबा ने कह दिया, बच्चे ये कलयुग का एंड होने का समय आ गया, मैं सतयुग लाने के लिए आ गया। ये ऐसी दुनिया, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया में जाना है। उसके लिए ये पढ़ाई मुरली भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी देवी देवता की दुनिया में जाने के लायक क्वालिफाई करना होगा, इतनी ऊंची पढ़ाई। ठीक, ओके। अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट फायदा, आत्मा समझने से बुद्धि कहां भी भटकेगी नहीं। कितना बड़ा फायदा, कितने पॉइंट्स बताए बाबा ने। अब देखिए, बुद्धि भटकेगी नहीं माना, आज मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उसके लिए स्टूडेंट लोग दवाइयां खाते हैं। पता है ना, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने की दवाई, मेमोरी पावर बढ़ाने की। उससे बढ़ती थोड़ी है, क्योंकि वो तो फिर साइड इफेक्ट कर देती है ब्रेन में। जब भी मन बुद्धि भटक रहा है, एकाग्रता चाहिए, तुरंत आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर विराजमान, सातों रंग का किरणें निकल रही। आत्मा समझने से आपका मन और बुद्धि का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। करके देखिए, ये सब आध्यात्मिक दवाइयां हैं, प्रयोग है जो हमें करना है। अब बाबा क्या कह रहे सुनिए। बच्चे, अगर याद में बैठे बैठे थक जाओ तो फिर लेट जाओ। कितनी अच्छा मेडिटेशन, जरूरी थोड़ी बैठे बैठे ही कर रहे हैं। बीमार हैं, थक गए तो लेटे लेटे भी सोच सकते हो कि मैं आत्मा शिव बाबा की छत्र छाया में हूं। ये ऐसा मेडिटेशन है कि प्रैक्टिस हो गई तो चलते फिरते भी सोच सकते हैं, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। चलते फिरते सोच सकते हो, बाबा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर। इसलिए कहा अभ्यास करिए, फिर एक नेचुरल आदत हो जाएगी कि जो इंजेक्शन दे रहे हर 2 घंटे में 1 घंटे में याद आ जाएगा। हम लोग कहते हैं 1 घंटे में करना। शुरू में आदत नहीं तो चलो 8-10 बार तो करो। जस्ट अ मिनट फॉर सेल्फ, जो काम, ये हमारे यहाँ फॉरेन में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा, कि जस्ट अ मिनट फॉर सेल्फ। सारा दिन काम करिए, पर 1 मिनट निकाल के अच्छा थॉट करके बाबा से कनेक्ट होके अपनी बैटरी को चार्ज कर दीजिए। अब मुरली में सब कुछ क्लियर होगा। लाइफ स्टाइल कैसी रखना, सात्विक भोजन क्या, कब सोना, जीवन जीना की शैली भगवान क्लियर करेंगे। बच्चे ऐसे ऐसे करना। और जब बाबा के बताए नियमों के अनुसार आप चलेंगे तो अपने आप तनाव से मुक्ति होगी। तनाव का कारण ये जीवन शैली बिगड़ गई। भारत में सब, आप सोचो, बुजुर्ग लोग, बड़े बुजुर्गों से मिलो, सुबह जल्दी उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे सब, 4 बजे 5 बजे। हमने अपनी फैमिलीज में देखा। कल्चर बिगड़ा। 4-5 तो सोते हैं अब, 4-5 बजे तो, 3 बजे 4 बजे तो सोते हैं, व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं उस पर। इसलिए तो बीमारियां आई, इसलिए एंजाइटी बढ़ी। रात भर देख रहे हैं फियर की मूवी, डिप्रेशन वाली मूवी, तो फिर जो अंदर डाल रहे हैं वही तो सारी रात चलता है। समझाइए बच्चों को प्यार से। तो सुबह जल्दी उठना, भोजन सात्विक। बीमारियां क्यों हो रही है? सात्विक भोजन बिगड़ा, घर का खाना बिगड़ा। अब
ऑनलाइन फूड ऑर्डर हो रहा है। अब वो हाइजीनिक तरीके से थोड़ी बनाते हैं, और कौन से वाइब्रेशन से बना रहे हो। माँ के हाथ का खाना, होटल के हाथ का खाना बहुत अंतर है। माँ बनाएगी प्यार से, कितनी प्यार होती है उसमें। तो बाहर देखो ना, लाइफस्टाइल बिगड़ी है, तो मुरली से लाइफस्टाइल सेट होगी। ये सारी चीजें अब आपको धीरे धीरे सेटअप करनी होगी, और बच्चों को भी समझाए। आप कहेंगे सुनते नहीं है, कलयुग का असर है। तो आपको जो बताया, सातों गुणों से भरपूर उन्हें देखो, तो उससे उनके अंदर भी इस आध्यात्म को अपनाने की ऊर्जा आएगी। ठीक है। अब बाबा कह रहे हैं, बच्चे याद में बैठे बैठे थक जाओ तो फिर लेट जाओ, लेटे लेटे भी अभ्यास करो। माना लेटे लेटे भी ये सोचते रहो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और नॉट ओनली आत्मा, जो भी इंजेक्शन दे रहे हैं, लेटे लेटे सोचते रहिए। बाबा कहते, बच्चे मैं ये नहीं कहता तुम आसन लगा के बैठो, आसन की बात नहीं, परंतु अभ्यास जरूर करना है। अच्छा, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आत्मा का। अपने को देखो कितने बेनिफिट हुए। सारी मुरली किस पे चल रही है आज? दैनिक जीवन में आत्मा समझने के क्या क्या फायदे, वो सब बाबा ने बताए। अब लास्ट लिखिए, अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएगी और कोई उपाय नहीं है। भगवानुवाच। आज तनाव का कारण कि आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है ही नहीं। आंख पर कंट्रोल नहीं, पता है ये चीज गलत है, नहीं देखना, फिर भी देखते हैं। मुख पर कंट्रोल नहीं, कितना समय क्रोध कर देते। कई तो कहते जब तक 2-4 को डांटो नहीं, खाना नहीं डाइजेस्ट होता। जीभ पर कंट्रोल नहीं, तनाव का कारण। डॉक्टर ने कह दिया हेल्थ के लिए नहीं खाना गुलाब जामुन, डायबिटीज है, बोलते निचोड़ के ही खा लेते हैं। कंट्रोल नहीं है ना। फिर कान पे कंट्रोल नहीं, पता है पर निंदा, पर चिंतन नहीं सुनना, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, मन खराब होता है, फिर भी घंटों सुनते हैं। अगर हम कहेंगे ना आना है 45 मिनट मुरली सुननी है, बोले दीदी बहुत व्यस्त है। और कोई घर में आ गया और 45 मिनट इधर उधर की बात सुनाई, इसके ये चल रहा है, इसके ये चल रहा है, कितना रस आता है। और क्या हुआ भाई, तो टाइम तो निकल गया हमारे को। यूं टाइम नहीं, दुकान जाना है, भाग रहे, और रास्ते में कोई मिल गया और 45 मिनट खड़े खड़े कितनी चर्चाएं हो जाती है, पॉलिटिक्स और पता नहीं कहां कहां की। तो रस आता है ना। तो जब आत्मा शिव बाबा से जुड़ जाती है तो उसमें कंट्रोलिंग पावर आती है। फिर जितना चाहेगी वही देखेगी, आप कहोगे स्टॉप, नहीं देखेगी। मास्टर बन जाएंगे हम अपने सेंसेस के। आप कहोगे नहीं बोलना है अभी, चुप, ज्यादा बोलने से रिश्ते बिगड़ते, चुप, फुल स्टॉप। आप कहोगे नहीं खाना, ये चीज हेल्थ को इफेक्ट करती है, नहीं सुनना, मुरली सुन, इसकी जगह बोलना, यही तो डाइवर्ट करना है ना। और सबसे बड़ी पावर मन पे आ जाएगी। मन को कहोगे नहीं सोचना है, फुल स्टॉप। मन को कहोगे ये पॉजिटिव सोच, वो बोलेगा ओके। तो इतनी बड़ी पावर शिव बाबा सर्वोच्च से कनेक्ट होने के बाद हमें मिलती है। ठीक है। तो आप सबका भाग्य है इस शिविर द्वारा पुण्य फलीभूत हुए इतने जन्मों के कि डायरेक्ट सर्वशक्तिवान से आप सबका मिलन हुआ। बता दो खाली। अब इंट्रोडक्शन हो गया है। अब आपको उससे अपनी जीवन की यात्रा में दोस्ती आगे बढ़ानी है या आपकी चॉइस है।
ठीक है। अच्छा, अब मुरली का एंड बाबा कैसे करते, उसके बाद अभी इंजेक्शन भी आज की मुरली का। पर मुरली के एंड में बाबा कहते, मीठे मीठे सिखी नदे बच्चे। सिखी नदे माना जो बहुत समय से बिछड़े और अब बाबा को मिले हैं, तो बोलते ना बहुत लाडला बच्चा, प्यारा बच्चा। तो 5000 साल की यात्रा पूरी करके अब मिले, तो बाबा कह रहे लाडले बच्चे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाबा का, भगवान क्या कह रहे हैं, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा हमेशा गुड मॉर्निंग करते हैं क्योंकि मॉर्निंग आने वाली है ना, सतयुग। रूहानी बाबा की, रूहानी माना आत्मिक बाबा, रूहानी बच्चों को, आत्मिक बच्चों को नमस्ते। अब कोई व्यक्ति हमें बड़ा आदमी मानो याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते करते हैं, तो हमारा भी फर्ज होता है रिटर्न में। तो चलिए हम सब मिलके बाबा को बोलेंगे, मैं बोलूंगी मेरे पीछे आप रिस्पॉन्स करिएगा, आगे पीछे जो सब बैठे, नहीं तो बाबा कहेंगे कैसे बच्चे कुछ बोल नहीं रहे। बोलिए, रूहानी बाबा को भी बोलिए, रूहानी बच्चों की याद प्यार नमस्ते। किसको किया, तो ये सुनिए आपने शिव बाबा द्वारा उच्चारे महावाक्य मुरली, उसको हमने पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन किया। कल से विधिवत एडवांस कोर्स प्रारंभ होगा, स्थान बदल जाएगा, ब्रह्मा कुमारी इसका जो सेंटर है रायगढ़ कॉलोनी में वहां होगा। 3 समय फिर अनाउंस करती हूँ, सुबह 8 से 9, दूसरा दोपहर 4:30 से 5:30 शाम का। ये भी नहीं सूट होता, 3 में से एक ही समय आना है, शाम 6:30 से 7:30। बाई द वे सुबह छूट गया, आज कोई कारण हो गया, शाम को आ जाइए, तीनों में से एक टाइम। पर कोशिश करना जिस बैच में आ रहे हैं उसी में कंटिन्यू करें। पर फिर भी कुछ दिक्कत आ गई आज, मिस नहीं करना, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी बाबा के आगे, ठीक है। अच्छा, आज का इंजेक्शन मिला सबको, बोलिए मेरे साथ, ये क्रोध खत्म करने का इंजेक्शन है, गुस्सा। बोलिए, मैं शांति के सागर परमात्मा की, बोलिए, शांत स्वरूप संतान हूं, हर कर्म मुझे शांति के साथ करना है। बहुत अच्छा। अब आप सबको एक कार्ड दिया जिसमें परिचय पत्र लिखा है ना, लिखा है, आगे पीछे मिला आपको, हाँ। तो वो भर के हमारे अभी सेवाधारी भाई लोग आएंगे थोड़ी देर में, टोकरियों में डाल दीजिएगा। आसपास पेन ले लीजिए, कोई नहीं लिख सकते डाल दीजिए, एक दूसरे को मदद करिए। थोड़ा कलेक्ट करेंगे क्या, भेजो बहन जी, सुषमा बहन भेजो सबको। तो ये क्यों भरवा रहे हैं कि रिकॉर्ड हो जाएगा किसने अलविदा तनाव शिविर किया। तो कोई भी ब्रह्मा कुमारी के द्वारा कोई आयोजन होगा अगर भविष्य में, तो नाम पते होंगे, मोबाइल नंबर होगा, तो आपको फोन करके बुला सकते। भाई कलयुग का मेला है, हाथ छोड़ के आप इधर उधर चले गए बाबा का, तो एड्रेस होगा तो बुला तो सकते हैं ना। तो थोड़ा मैं 2-3 मिनट देती हूँ, आदरणीय बड़े दीदी जी को भी जब तक मंच पे ले आए, जब तक आप भर लें परिचय, और हमारे सेवाधारी जरा आगे पीछे सब दूर, आप थोड़ा हेल्प कर दें। और जो रेगुलर जुड़े ब्रह्मा कुमारी इसमें आते हैं वो नहीं डालना उसमें, ठीक है। बाकी एक दूसरे की हेल्प कर दें। अब किस तरह से कार्यक्रम होगा, पहले हम बड़ी दीदी जी के ब्लेसिंग सुनेंगे, उसके बाद आज तनाव की विदाई का उत्सव है। तनाव को विदाई देने के लिए तैयार है ना आप सभी। उसके बाद बहुत सुंदर ये उत्सव मनाया जाएगा अलविदा तनाव का। अब दीदी जी को मंच पे ले आए, आप सभी दीदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिनके शुभ संकल्पों से खाम गांव में ये बाबा की सेवा 9 दिन तक चली। जोरदार तालियों से
जब तक आप पर्चियां भी भरते जाएं, दीदी को माइक दे दीजिए। ओम शांति। अभी जोर से बोलिए, ओम शांति। अभी खामगांव में आवाज नहीं गई, और एक बार बोलिए। परमात्मा विश्व के नाथ विश्वनाथ अपने भक्तों को कहते हैं कि भक्ति का फल भगवान देते हैं। तो आपने इतनी भक्ति की कि भगवान को योजना बनानी पड़ी, अपने बच्चों को खुद का परिचय, पिता का परिचय, अपने असली घर का परिचय और कर्म क्षेत्र पर जो वर्तमान समय जो समय चल रहा उसका दर्शन करने के लिए। तो यह सभी सभा जो है महान आत्माओं की सभा है, क्योंकि आज के ऐसे भागा दौड़ी के समय में अध्यात्म को 9 दिन तक इतनी उत्सुकता से, इतनी एकाग्रता से सुनना, ये महान आत्माओं का ही कार्य होता है। और आपने इसको श्रवण किया, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और अपना जो भाग्य है, भाग्य से यहां तक पहुंच गए हो, ये पुण्य फल से यहां तक आ गए हो, लेकिन इसको सौभाग्य बनाना है, 100 गुना बढ़ाना है, ताकि दीदी ने जो आपको सुनाया कि हमें ऐसे दुनिया में चलना है। और कौन पसंद करेगा इसे कलियुगी दुखदायी दुनिया में रहना, क्योंकि वो अंधेरा जो है वो देखने नहीं दे रहा था, समझने नहीं दे रहा था। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? सद्बुद्धि दाता। तो परमात्मा ने आकर हमारी बुद्धि में, हमारे मन में जो अंधेरा आ गया था उसे निकालने के लिए ज्ञान अंजन पूनम दीदी के द्वारा आप सबको दिया। पहले के लोग वो डालते थे ना सुरमा, आंखों को ठीक रखने के लिए। तो ये भी एक ज्ञान अंजन है जो बुद्धि को स्वच्छ बनाता है। और जब बुद्धि स्वच्छ हो जाती है तो मन भी निर्मल हो जाता है और आत्मा अपने सतोगुण असली स्वरूप में पहुंच जाती है। और फिर हमारी ही अपनी ओरिजिनल स्थिति है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, गुण, ज्ञान और शक्तियां। हमें कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की भी जरूरत नहीं रही। अभी सब कुछ आपको पूनम दीदी ने समझा दिया है। तो आशा करती हूं कि खामगांववासी अपना भाग्य जो है, सौभाग्य नहीं पद्मा पदम भाग्य बन सकता है और आप बनाएंगे। यही मेरी आप सर्व के प्रति शुभ भावना है। और आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप ऐसे ही रुचि रखकर इस अध्यात्म को सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और जीवन में खुश रहिए। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। आज तो समय के कारण दीदी ने आपसे कम बातचीत की, बाकी तो रोज आपको बताया। दीदी पिछले
30 वर्षों से खामगांव में बाबा की सेवा के निमित्त है और इतना अच्छे तरह से मुरली सुनाते हैं कि जो भी आपके मन में प्रश्न है वो सब आपको आध्यात्मिक रूप से गाइड करेंगे। अब दीदी के सामने आप सभी एक बार दीदी भी देख ले, ईमानदारी से उठा दीजिएगा हाथ। जो सुबह कल से 15 दिन का एडवांस कोर्स के लिए एडवांस कोर्स 15 दिन सुबह 8 से 9 वाली बैच में आना चाहते वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, पीछे तक भी दिख रहा है दीदी को। शाम को 4:30 से 5:30 लंबा हाथ उठाए, दिख जाएगा, वेरी गुड। और शाम 6:30 से 7:30। और जिसने किसी ने नहीं उठाया कि अब तो नहीं लेना सतयुग का टिकट, यही ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया, अब चॉइस आपकी है, फैसला आपका है, ठीक है। कम से कम जिन्होंने ये शिविर किया उनके लिए शुभ भावना कि 15 दिन तो मुरली का टेस्ट करें कि मुरली क्या चीज है। अब उत्सव की तरफ चलेंगे हम। आज तनाव बहुत दुखी हो गया है क्योंकि जा रहा है खामगांव छोड़ के, ठीक है। तो वो दुखी हो गया, आप खुशी मन से विदाई देंगे ना उसको, ठीक है। तो भाई तनाव को पकड़ के लाना। चलो तनाव की विदाई के गीत लगा दो। बहुत दुखी है, क्या कह रहा है देखो। आप खुश हो जाना, ये कह रहा है चल उड़ जा रहे पंछी, अब जा रहा हूं खामगांव छोड़ के। उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। मस्त हवा वो उड़ना डाली, भूल जा अब मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। जग की आंख था कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। और क्या कह रहा है सुनो, बहुत ही दुखी हो गया है। कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे। और क्या कह रहा है सुनिए। खामगांव वालों से तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम
परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। सबसे हाथ हम चले परदेस हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। ये गलियां बचपन घट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां बचपन घट ये मंदिर। लोग देखना ये चला ना जाए, इसकी अंतिम विदाई ढोल धमाकों से करेंगे, प्लीज थोड़ा इसको देखते रहना। बरसों पुराना कल तक ये सब हाथ मिला के भाइयों से गुड बाय टेंशन कर लीजिए। बदला जग में बदला जाए नहीं है। छूटा अपना अब क्या कह रहा है ये? अब कह रहा है खामगांव वालों से सुनिए, इसका बैग ला दो जरा, ये चला ना जाए। अब क्या कह रहा है ये? तेरी गली में न रखेंगे कदम, गली में भी नहीं आएगा वो। तेरी गली में न रखेंगे कदम, बहुत उदास हो गया है। आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम। अब अंतिम गीत क्या कह रहा है सुनिए, खामगांव वालों से। सबको राम राम, देखना इसको पकड़ के रखना, जाए नहीं। सब करिए गुड बाय टेंशन। हमको जाके अपने गाँव अपनी राम 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 अपनी राम बहुत उदास है। हमको राम 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 अपनी राम राम राम। अच्छा, इसको पकड़ के थोड़ा इधर बिठा दो, इसकी अंतिम विदाई ढोल धमाकों से करेंगे। अच्छा, इधर साइड में नहीं, उधर ही बिठा, थोड़ा उधर। इसका बैग भी बड़ा हुआ है। अच्छा, मैं पूछ रही आपको, ये तनाव की तो अपन विदाई कर देंगे लास्ट में। ये 9 डेज का ये हैप्पीनेस प्रोग्राम कैसा लगा भाई आपको? तो देखो कैसा लगा। वो हमारे लाफिंग बुद्धा जी आएंगे बताने, बुलाओ तो उनको। लाफिंग बुद्धा जी आएंगे, वो बताएंगे कि खामगांव वालों को कैसा लगा, कैसा लगा बताएंगे। ये 9 दिन का प्रोग्राम कैसा लगा वो बताएं। ऐसा लगा आपको अंदर से? ये चॉकलेट बांट रहे हैं आपको? कैसा लगा वो बता रहे हैं आपको, आपके बीच आके। कैसा लगा प्रोग्राम ये बता। इधर इधर भीड़ मच जाएगी, इधर ले आओ बस। ताली तो बजाओ इनके लिए। ऐसा लगा प्रोग्राम तो। खुशी के फव्वारे निकल गए। वो कह रहे सब हंसो खाओ निवासी। ऐसा लगा प्रोग्राम तो। जोरदार तालियां इनके लिए। चलो बहुत